हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, ये जो वीडियो आप बना रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने दिए हैं ये सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में समझिए तो छपने वाला है। इसी वजह से आप इसको एक बार ज़रूर इसको ध्यान से अंत तक देख लेंगे। देखिएगा, ऐसे हैं इसमें से ही आपको प्रश्न आएगा। ये आपका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से अंत तक देख लेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका कि मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय विभक्ति। देखिए, आपके आसानी के लिए इसलिए इसका आंसर हमने नीचे में दिए हुए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव करवा पाएँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि जो ठक में कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सामाजिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मति शब्द में द्वितीय बहुवचन का रूप कौन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि मति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पदात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी केशांत संस्कार का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जहाती किस धातु का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां कि अधिकरण कारक में कौन सा विभक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि सप्तमी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गायिका। गायक जोड़ टाप से गायिका बनेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पंच। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां की नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि विदुर नीति से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मोहना डॉट डॉट संस्कृतम पठती वाक्य रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शिक्षकात। मोहना है ना, संस्कृतम पठती तो शिक्षकात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14वां की कथा पाठ किस संग्रह से संकलित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको पुरुष परीक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 कि गम विषम से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि गति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ईशावायोपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 की बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पाटलिपुत्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 की जगत जोड़ गौरवम की संधि है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जगत गौरवम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वां कि बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पाटलिपुत्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 की गंगा हिमालयात निस्सरती पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि नी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महापुरुषः। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि विष्णु पुराण से 1 से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि वरदाम्बिका परिणय चंबू किसकी रचना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तिरुम्बलम्बा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। नदियां समुद्र में
कैसे मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि नाम को छोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 44। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि स्नातक की परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कुल की रक्षा किससे होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि वृत्त से चरित्र से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 कि सखा किस शब्द का करा रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सखी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 की कृतम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, अनिच्छा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 की मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि रामायण से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 की शेषवावस्था के संस्कार कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा आपको 60। नेक्स्ट प्रश्न है, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आगछन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 कि निश्चयम शब्द में कौन सा संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 कि उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि श्यामः रामेण हन्यन्ते। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नीति श्लोकः। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति, यानी कहते हैं कि अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि रामायणस्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 की रघुवंश महाकाव्यम कव्य रचना अस्ति, यानी कि रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना किसकी रचना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 कि धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कः ददाति, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विदुरः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 कि धृतराष्ट्रः कथम प्रश्नम पृच्छति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्वचितस्य शांतये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 की कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचिता क अस्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 की कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलितः, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि महाभारतातः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 की कर्णः कस्य पक्षतः युद्धम करोति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कौरव पक्षतः, यानी कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करते थे, तो कौरव पक्षतः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 कि सूर्यपुत्र का अस्ति, कहते हैं सूर्यपुत्र कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50वां कि भारतवर्षे के साम महती परंपरा श्रूयते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि शास्त्रानाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
51 की शास्त्राणि कस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि समस्त ज्ञानस्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 52 की शास्त्रकारा पाठे का शैली आसादिता वर्तते, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रश्नोच्चर शैली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 की छाया कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि शिक्षकस्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 कृषि विज्ञान केन रचितम, यानी कि कृषि विज्ञान किसकी रचना है, तो ये पराशरेन की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 की बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि पाटलिग्रामः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 कि त्याग्यः का प्रकृति प्रत्यय कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी त्यज जोड़ नियतः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनो अनियान क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 की किम जयम प्राप्नोति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सत्यम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 की कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अलसानाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 की संस्कृति साहित्य लेखिका पाठ कस्य महत्तम प्रदीपादयति, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि महिलाया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो मेरे साथियों हमने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से आप इसको एक बार दो बार देख करके अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। इसलिए बाकी कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बिंदास होकर के जाइए और सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, जितना होगा आप अच्छे से बनाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है, आप मन से परीक्षा में जाइए और लिखिए। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।